इस टाइम पे कनाडा में 41 मिलियन की टोटल आबादी है, पॉपुलेशन है, जिसमें से 6.5% यानी कि 2.6 मिलियन यानी कि 26 लाख लोग टेम्पररी रेसिडेंट्स है। स्टडी परमिट, वर्क परमिट, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट, ऐसे लोग हैं जिनके पास ना ही पीआर है ना ही सिटीजनशिप है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो 6.5% है इसको कम करके 5% कर दिया जाए, यानी कि ये जो 26 लाख है इसको कम करके 20 लाख कर दिया जाए, यानी 6 लाख लोग को कम करना है। तो सबसे पहली और बड़ी अनाउंसमेंट जो इन लोगों ने करी है वो ये करी है कि कनाडा में 2024 में जितने भी लोग को स्टडी परमिट दिया गया था, अब अगले साल यानी कि 2025 में उससे 10% कम लोग को दिया जाएगा। ये जो जहां से मैं देख रहा हूं इसका लिंक भी मैं नीचे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसलिए टेंशन मत लो। तो 2024 में इन टोटल 4,85,000 स्टडी परमिट इशू करे गए थे, लेकिन 2025 में 4,37,000 ही इशू करे जाएंगे। 50,000 कम बच्चों को स्टडी परमिट मिलेगा। अब चलो इससे कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, अभी भी ये 4-4.5 लाख है, यानी ये इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अब बात टेंशन लेने वाली क्या है दोस्तों, वो ये है कि जब हम इंडिया में थे, यानी कि जब मैं इंडिया में था तो मैंने स्टडी परमिट जब अप्लाई किया था कनाडा का, तो मैंने इंडिया में IELTS दी थी। 6.5 बैंड मिनिमम लाने होते हैं इफ़ यू वांट टू अप्लाई अंडर SDS कैटेगरी। भगवान की दया से मेरे 7 बैंड आए थे। अब जब मैं कनाडा में आया, मैंने 2 साल पढ़ाई करी, 3 साल का मुझे वर्क परमिट मिला है। जब मैं मेरी PR की फाइल लगाऊंगा देन अगेन आई हैव टू गिव IELTS। दिस टाइम देनी है जनरल, उस टाइम दी थी एकेडमिक्स। तो चलो ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि नहीं, इंडिया में देनी है IELTS, कनाडा में PR के टाइम पे देनी है IELTS, लेकिन बीच में जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो, जब अपनी पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद हम PGWP, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कहते हैं, वो हम अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे भी हमको IELTS देनी पड़ेगी जनरल वाली। अब जो ये जो चीज है ना, ये फालतू की चीज है, ठीक है, ये डालने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट डाल रही है, कुछ ना कुछ नए एक्शंस ले रही है ताकि नए तरीके के रिएक्शंस बने और टेम्पररी रेसिडेंट्स कम होते जाए। तो अब ऐसे तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको लाना है CLB 7, जो आप बाजू में देख सकते हो, इट्स अराउंड 6 बैंड्स इन ईच। और अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो CLB 5 लाना है, यानी कि करीबन वही 5-6 बैंड वाला ही सिस्टम है। तो कोई ऐसा जैसे जनरल में तो अगर आपको मान लो PR अप्लाई करना है एंड इफ यू वांट टू स्कोर रियली वेरी हाई अंडर योर लैंग्वेज टेस्ट, तो आपको 8,777 लाना होता है। लेकिन इस केस में इतना नहीं लाना है, तो वो थोड़ी बहुत गवर्नमेंट ने रहमी क्या बोलते हैं जो भी होती है वो दिखाई है। कुल मिला के ये है कि 1 नवंबर के बाद जो भी बच्चा या बच्ची कनाडा का PGWP अप्लाई करेगा, देन उनको 2 डॉक्यूमेंट जो होते हैं, यानी कि कॉलेज का कंप्लीशन लेटर, ट्रांसक्रिप्ट, उसके साथ अपना IELTS या सेल्फपिप का स्कोर कार्ड भी लगाना पड़ेगा। CLB 7 इफ यू आर स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी, CLB 5 इफ यू आर स्टडीइंग इन कॉलेज। तो टेंशन मत लो, ठीक है, सीधा एकदम सोल्यूशन माइंडेड वाले बंदे बन जाओ। कोई ऐसा आपके ऊपर ऐसी कोई खतरनाक बॉम्ब नहीं फट गया है, ठीक है, इस टाइम पे चुपचाप पहले से प्रिपेयर करके अपनी एग्जाम दे देना एंड 2 साल तक स्टडी का जो रिजल्ट है वो वैलिड रहता है, तो PR के टाइम पे भी वही सेम काम आएगा। इसलिए थोड़ा बहुत एडवांस में प्लानिंग करके पढ़ाई वढ़ाई करके दे देना इस टाइम पे, कि जिससे आपका PGWP भी आ जाए स्टडी परमिट खत्म होने के बाद, और फिर वही सेम स्कोर से आप PR के टाइम पे भी लगा सकते हो। तो एक तीर दो निशाने इस तरीके का कुछ सेटिंग कर देना। और हाँ, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ एक और चीज़। तो पुराना रूल तो ये था कि अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो या फिर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करते हो या फिर PhD की पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो आप अपने स्पाउस को सीधा स्पाउसल ओपन वर्क परमिट दिलवा सकते हो। लेकिन इस साल के शुरुआत में गवर्नमेंट ने ऐसी एक अनाउंसमेंट की थी कि अगर आपको स्पाउसल ओपन वर्क परमिट चाहिए, देन आपको मास्टर्स या PhD लेवल का कोर्स करना पड़ेगा। कॉलेज के जो कोर्स होते हैं उसमें आपको स्पाउसल ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। लेकिन अब उसमें एक और अपडेट कर दी है। अपडेट ये करी है कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हो 1 साल का, देन आपको स्पाउसल ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा आपकी वाइफ को या आपके पति को। अगर चाहिए स्पाउसल ओपन वर्क परमिट तो मिनिमम 16 मंथ्स का कोर्स होना चाहिए, जो कि है अराउंड, यानी कि 2 साल का कोर्स होना चाहिए, 2 साल का मास्टर्स कोर्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स थे। एजेंट्स बोलते थे कि ये 1 साल का कोर्स कर लो, आपके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा। तो वो सारे के सारे लूप होल्स गवर्नमेंट निकाल रही है। बेसिकली लूप होल्स नहीं निकाल रही है, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करती जा रही है, क्योंकि उनके दिमाग में वो जो 6.5% का 5% करना है ना, बस वही उनके दिमाग में वही चल रहा है। तो अभी आती है बात हम जैसे लोगों की, जो इस टाइम पे कनाडा में PGWP पे है। PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। तो अभी जो रिसेंटली सितंबर में इन्होंने 10 दिन पहले अनाउंसमेंट करी है, उसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया था कि हम किसी को भी PGWP का एक्सटेंशन नहीं देने वाले हैं, और हम उसी बात पे अड़े हैं। यानी इस साल जिसका भी PGWP खत्म हो रहा है वो इंडिया कट सकता है, ठीक है। अब बात बहुत दुखद है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है। अब मैंने ही एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि गवर्नमेंट 2 साल का PGWP का एक्सटेंशन दे रही है, लेकिन सबको नहीं दे रही है, गिने चुने लोग को दे रही है। तो वो गिने चुने लोग उस वीडियो में भी मैंने बताया था कौन थे। अभी आप लोगों के लिए भी बता देता हूँ। जिन लोगों ने PNP की फाइल लगा रखी थी, OINP की फाइल लगा रखी थी, जिनको डिसीजन नहीं मिला है, फाइल लगा रखी है PNP की, तो वो बच्चे लोगों को गवर्नमेंट एक्सटेंशन देने के लिए रेडी है। और या तो फिर जो लोग जो अपनी प्रोविंस से सपोर्ट लेटर लेंगे फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है,
आपकी प्रोविंस से आपको सपोर्ट लेटर मिला, जॉब से जॉब लेटर मिला, देन यू कैन अप्लाई फॉर PGWP एक्सटेंशन, आपको 2 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। लेकिन जो भी जनरल जॉब कर रहे थे और जिन लोगों ने अभी तक PNP की फाइल नहीं लगाई है, वो लगा दो फटाफट से, अपनी जॉब चेंज कर सकते हो तो कर दो। लेकिन अगर नहीं करी तो 2024 के एंडिंग तक अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, देन आपको इंडिया जाना पड़ सकता नहीं है, जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त गए हैं। और लास्ट में मेरे को एक बात का बहुत ज़्यादा डर था कि गवर्नमेंट ऐसा ना बोले कि जिस तरीके से अभी PR सबको नहीं मिल रहा है, ज़्यादातर किसको मिल रहा है, जो हेल्थ में, ट्रेड में, स्टेम में, फ्रेंच में, ये सारी की सारी स्ट्रीम्स में, ठीक है। तो मुझे टेंशन था गवर्नमेंट ऐसा ना बोल दे कि PGWP हम उन्हीं लोग को देंगे जो इस टाइम पे ये जॉब कर रहे हैं या ये जॉब करेंगे, तो लग जाते। लेकिन ऐसा कुछ अभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। वही गवर्नमेंट ने सिंपल बोला है कि जो भी 2 साल की पढ़ाई कर रहा है उसको 2 और 3 ईयर्स का जो वर्क परमिट PGWP मिलता है वो मिलेगा। लेकिन हम भरोसा नहीं कर सकते इस सरकार पे, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है दोस्तों। हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी नवी कोई पॉलिसी भी आ सकती है कि अब हम PGWP भी गिने चुने लोगों को देंगे, ठीक है। क्योंकि टेम्प्रेरी रेसिडेंट्स कम करने हैं इनको 6.5%, 26 लाख से 20 लाख करना है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम पर अगर आपके पास वर्क परमिट है, 2 साल का पड़ा है, 3 साल का पड़ा है, तो ऐसा मत सोचो कि ठीक है मैं तो आराम आराम से PR ले लूँगा। फटाफट ऐसी जॉब ढूंढो जिसमें फटाफट आपको PR मिले। LMIA वाली जॉब ढूंढ सकते हो, अपने एम्प्लॉयर से क्लोज वर्क परमिट मांग सकते हो, वॉट एवर यू कैन डू। और सबसे अच्छी बात है, कोई भी मुश्किल आती है, प्रॉब्लम आती है, तो साथ में सोल्यूशन भी लाती है। इस टाइम पे सोल्यूशन ये है, जैसे कि कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ एक सोल्यूशन है, PNP में भी ऐसी बहुत सारी इन डिमांड जॉब्स है, वो सोल्यूशन है। अब उसमें प्रॉब्लम बस ये आनी चाहिए कि वो जॉब लेनी कैसी है। बाकी अगर एक बार वो जॉब मिल गई देन डेफिनेटली यू विल गेट PR। नहीं आता तो फ्रेंच सीख लो, फ्रेंच में अगर B2 लेवल ला सकते हो तो डेफिनेटली आपको PR मिलेगा। अब यहाँ 5 साल लगाने के बाद दोबारा इंडिया में जाओगे, वहाँ दोबारा जीरो से शुरुआत करोगे, यहाँ दोबारा जीरो से शुरुआत किया था, नहीं मजा आएगा। तो एफर्ट मारो फुल। गवर्नमेंट तो कर रही है जो भी कर रही है नाटक, बट अपना करियर जाने मत दो। अपने अगर जो चीज़ सोची है उसको लेने का फुल ट्राई करो। फ्रेंच में अगर आपके पास B2 लेवल आता है देन डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस एंट्री में PR मिल सकता है। अगर वहाँ नहीं मिल सकता तो मॉन्ट्रियल जहाँ पे मैं 2 साल रहा था, वहाँ तो भाई फ्रेंच आती है, सीधा CSQ मिलता है, सीधा गवर्नमेंट वहाँ का मॉन्ट्रियल का आपको PNP यानी क्यूबेक का आपको PNP देती है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करो, बिकॉज ये आपका करियर है। गवर्नमेंट पे कोसोगे कि गवर्नमेंट रूल चेंज कर रही है, कुछ नहीं होने वाला। खुद सरकार हम बनेंगे तो हम कर लेंगे सब कुछ सही से, बट अभी हम सरकार नहीं है। तो अगर सरकार गवर्नमेंट यहाँ की कोई भी रूल चेंज कर रही है तो उसको रिस्पेक्टफुली एग्री करो एंड देखो उसमें लॉयर से, अपने इमिग्रेशन वालों से डिस्कस करो किस तरीके से उस चीज़ का, उस न्यू रूल का आपको बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे करने से ही भाई यहाँ पे आप आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि किसी और का देश है, किसी और की सरकार है, उन लोगों के हाथ में पॉलिसीज़ है। आपके हाथ में ये है कि आप मेहनत कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, फ्रेंच सीख सकते हो, ट्रेड स्पेसिफिक जो भी इनकी जॉब होती है, हेल्थ वाली जॉब है, वैसी जॉब ढूंढ सकते हो, अपनी स्किल बढ़ा सकते हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, अपने स्पाउस को बुला सकते हो, जो जो बच्चे कुछ ऑप्शंस है उस ऑप्शंस पे अपनी ज़िंदगी यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी डिप्रेस नहीं होना है, रोना नहीं है, लास्ट में सबको एक ना एक दिन तो मरना ही है, इसलिए टेंशन मत लो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और हाँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे होते हैं मैंने देखा है उनका जो पे रेट होता है जॉब का वो भी अच्छा होता है, जॉब उनको इजीली मिल जाती है। PR में, एक्सप्रेस एंट्री में उनको जो पॉइंट्स होते हैं मास्टर्स के वो थोड़े एडिशनल मिल जाते हैं। स्पाउसल वर्क परमिट तो उनको मिलता ही मिलता है, प्लस ये जो थीसिस वीसीस सब उनको अच्छी तरीके से सिखाते हैं, तो जो उनका क्या बोलते हैं एकदम पावर रहती है एकदम, मतलब जॉब में नॉलेज फुल रहता है। बट अभी ऐसा नहीं सोचने का, जब मैं भी कॉलेज में पढ़ा था, ठीक है, अब ऐसा नहीं सोचने का जिसने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करी वो बेवकूफ़ है, वो बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकता। हार नहीं मानने की। यूनिवर्सिटी वाले CEO बन सकते हैं तो कॉलेज वाले बिजनेस ओनर बन सकते हैं, अंबानी बन सकते हैं, CEO को हायर कर सकते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ इस तरफ जाओ कि उस तरफ जाओ, साला एकदम फुल कॉन्फिडेंस से जाओ, इसकी माँ की टेंशन नहीं लेने का। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ गाइस।